पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया के शहरों में एक नया डिबेट शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के रूल्स, इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट ज़्यादातर सवर्ण या जनरल कैटेगरी कम्युनिटीज़ के लोग कर रहे हैं। बहुत लोग इस इशू को गलत तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी साइड की स्टोरी भी क्लियरली समझी जाए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये प्रोटेस्ट किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये प्रोटेस्ट सिस्टम में इक्वालिटी के लिए है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 से, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंट्रोड्यूस किए। गवर्नमेंट का कहना है कि इन रूल्स का पर्पस यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया कि वह इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाएं और एक इक्विटी कमेटी बनाएं जो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स को हैंडल करे। सुनने में ये अच्छा लगता है, हर स्टूडेंट को सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब लोग रूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि कंप्लेंट सिस्टम एक तरफ झुका हुआ लग रहा है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेशन फील होता है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन या फॉल्स एलिगेशन का विक्टिम हो जाए तो उसके लिए सेम लेवल का प्रोटेक्शन कहाँ है? यही सवाल आज प्रोटेस्ट का सेंटर बन गया है। इस इशू को सिर्फ सड़कों पर नहीं उठाया गया, स्वर्ण कम्युनिटी के कई लोगों ने मिलकर, जिसमें जयपुर डायलॉग्स भी था, हमने लीगल रूट चूज किया। इसकी वजह से एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए 30 जनवरी 2026 को इस रेगुलेशन पर इंटरिम स्टे लगा दिया। मतलब फिलहाल यूनिवर्सिटीज़ को पुराने 2012 के रूल्स फॉलो करने को कहा गया है, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च को होने वाली है, जहां ये डिसाइड होगा कि ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे या मॉडिफाई किए जाएंगे। लेकिन स्वर्ण ग्रुप्स के कंसर्न सिर्फ यूजीसी रूल्स तक लिमिटेड नहीं है। इस डिस्कशन का एक बड़ा पार्ट SC/ST एक्ट को लेकर भी है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट ओरिजिनली बनाया गया था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस बात को कोई भी डिसएग्री नहीं करता कि हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और प्रोटेक्शन जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कई केसेस में फॉल्स कंप्लेंट्स भी फाइल होते हैं। SC/ST एक्ट के अंडर प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। FIR तुरंत रजिस्टर हो सकती है और अरेस्ट भी जल्दी हो सकता है। अगर किसी पर गलत केस हो जाए तो उसका सोशल और प्रोफेशनल डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए स्वर्ण प्रोटेस्टर्स की डिमांड सिंपल है, अगर किसी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिल रहा है तो फॉल्स एक्यूजेशन के खिलाफ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेवियंस सिस्टम सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वल होना चाहिए। इसी डिमांड को लेकर 8 मार्च को दिल्ली में प्रोटेस्ट प्लान हुआ था। लोग जमा होने वाले थे प्रोटेस्ट साइट जैसे जनता मंतर और रामलीला मैदान, लेकिन अथॉरिटीज ने रैली की परमिशन दी और फिर बाद में डिनाई कर दी। रीजन दिया गया कि दिल्ली में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के इवेंट्स भी शेड्यूल्ड थे। इसके बावजूद कई लोग दिल्ली पहुंचे और यूजीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगे। लोग सड़क पर बैठकर स्लोगन्स रेज कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने। कुछ देर बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया और क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही कुछ प्रोमिनेंट वॉइसेस को हाउस अरेस्ट भी किया गया। उनमें पॉलिटिकल कमेंटेटर और यूट्यूबर अजीत भारती भी शामिल थे। उन्होंने लाइव स्ट्रीम में बताया कि पुलिस उनके घर आई थी उनके ट्वीट्स और प्रोटेस्ट सपोर्ट की वजह से। उनके अलावा राज शेखावत, जो करनी सेना से जुड़े हैं, और एक्टिविस्ट सर्वेश पांडे जैसे लोगों पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। कई लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट को शुरू होने से पहले ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इशू सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहा। प्रोटेस्ट और मीटिंग्स उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में भी देखे गए। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कम्युनिटी ग्रुप्स इस टॉपिक पर ओपन डिस्कशंस कर रहे हैं। स्वर्ण प्रोटेस्टर्स का मैसेज सिंपल है, हम किसी से प्रिविलेज छीनने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ इक्वल राइट्स और इक्वल जस्टिस की बात करनी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रॉमिस देता है। ये प्रिंसिपल किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी है तो उसको खत्म होना जरूरी है, लेकिन सोल्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो नई इनइक्वालिटी क्रिएट ना करें। अब सबकी नज़र 19 मार्च के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर है। वहां डिसाइड होगा कि यूजीसी रूल्स का फ्यूचर क्या होगा और क्या स्वर्ण कम्युनिटी के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। तब तक एक सवाल खड़ा है जो पूरे देश को सोचना चाहिए, क्या इंडिया में ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां जस्टिस सच में सबके लिए इक्वल हो?